प्रणाम दोस्तों। मतदान कैसे करें मतदान केंद्र पर। जी हाँ, आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं कि मतदान केंद्र पर हम मतदान कैसे करें। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद क्या प्रोसेस होती है मतदान करने की, यानी कि वोट डालने की, उसी विषय के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आइए तो हम शुरू करते हैं। बीएलओ अधिकारी से मतदाता पर्ची लेने के बाद हमें अपनी भाग संख्या के अनुसार हॉल नंबर पर पहुंचना होता है और वहां पे कतार में खड़ा होना होता है और अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है दोस्तों। जैसे ही हमारा नंबर आता है तो पहला मतदान अधिकारी हमारी मतदान सूची में हमारा नाम और हमारी पहचान पत्र चेक करता है, उसकी जांच करता है कि वह सही है या नहीं है। उसके बाद हम दूसरे मतदान अधिकारी के पास पहुंचते हैं, जहां आपकी अंगुली के निशान पर अमिट साइज से निशान लगाता है और एक पर्ची देता है और आपके हस्ताक्षर लेता है। फिर वह पर्ची लेकर हम तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाते हैं, जहां पे वह पर्ची ले लेता है हमसे वापस और आपकी अंगुली के नाखून पर लगे निशान की जांच करता है और मतदान कक्ष की तरफ जाने की इजाज़त देता है। वह मतदान कक्ष में रखे ईवीएम को सक्रिय कर देता है। जब हम मतदान कक्ष में पहुंचते हैं तो दोस्तों 3 प्रकार के आइटम वहां रखे हुए होते हैं। उनको आप एक बार गौर से देख लीजिए कि वह 3 आइटम कौन कौन से हैं। एक होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है वीवीपीएट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। जब हम मतदान कक्ष में पहुंचते हैं तो तीसरा अधिकारी इनको सक्रिय कर देता है। जैसे ही आप मतदान कक्ष में प्रवेश करते हैं, तीसरा मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को सक्रिय करता है और बैलेट यूनिट का रेडी लैंप जलने लगता है, यानी कि जो ऊपर जो ग्रीन लाइट है वो जलने लगती है और इसका संकेत है कि अब आप वोट डाल सकते हैं। और फिर आप नीला बटन दबाइए, जिस उम्मीदवार को आपको वोट देना है उसके पास वाला नीला बटन दबाइए और वोट दे दीजिए। जैसे ही आप नीला बटन दबाते हैं रेड लाइट जलने लगती है और एक बीप की आवाज़ आपको सुनाई देती है दोस्तों। इसका मतलब आपने वोट दे दिया है। वीवीपैट पर आप अपने उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह देख सकते हैं। वीवीपैट की स्क्रीन पे 7 सेकंड तक ये सब कुछ आपको दिखाई देगा और ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका वोट सही पड़ा है, जिसको दिया है उसी को गया है। फिर बीप की आवाज़ सुने। बीप की आवाज़ कंट्रोल यूनिट से आती है दोस्तों। बीप की आवाज़ आने का मतलब है आपका वोट सफलतापूर्वक लग गया है। यदि आपको वीवीपैट में मत पर्ची दिखाई नहीं देती है या तेज बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो आप पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वह इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर देगा और आप वोट दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है मतदान केंद्र का पता कैसे करेंगे आप? बिल्कुल, मतदान केंद्र पर पता करने के लिए आपको वेबसाइट भी दी हुई है, एसएमएस भेजकर भी पता कर सकते हैं और वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप मतदान केंद्र का पता कर सकते हैं कि आपका केंद्र कहाँ आया हुआ है। और दोस्तों, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद हम मतदाता सूची पर्ची वहाँ से बीएलओ से लेते हैं। ये बीएलओ से जो हम मतदाता सूची लेते हैं ये फ़ोन से भी ले सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के जरिए। वैसे मतदान केंद्र पर किसी भी तरह का गैजेट या फ़ोन ले जाना मना है दोस्तों। मतदान केंद्र पर पहचान हेतु कोई एक आईडी अवश्य साथ में लेके जाएं, चाहे वोटर आईडी कार्ड, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक या स्वास्थ्य बीमा कार्ड या पेंशन दस्तावेज या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। आप किसी भी तरह का एक आईडी जो सरकार द्वारा जारी किया गया है वो साथ में अवश्य लेके जाएं दोस्तों। उसके बगैर आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम शपथ लेते हैं कि हम वोट अवश्य करेंगे। देश की सुरक्षा के लिए, देश की खुशहाली के लिए हमें वोट करना बेहद ही अनिवार्य है। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है या जो 18 वर्ष के ऊपर के हैं वो वोट अवश्य करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।